कौल का अर्थ है ऐसी परंपरा जो कुलों से चलती हो। कुल परंपरा को कौल तंत्र कहा जाता है। और कुल जो विद्याएं हैं उसमें मुख्य रूप से महाविद्याएं आती हैं और यह मार्ग मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। इसमें अन्य चीजों का विधान नहीं है कि मुझे इस चीज को प्राप्त करना है तो मुझे ये साधना करनी है, मुझे इस चीज को प्राप्त करना है। वास्तव में साधनाएं क्यों बनाई गई ये समझने की बात है। साधनाएं इसलिए नहीं बनाई गई कि आप उन मंत्रों को जप करके एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति प्राप्त कर सके। मंत्र का तो अर्थ ही है मनन त्रा। मन से मनन और त्रा से त्राण। और इसका अर्थ क्या हुआ? त्राण का अर्थ है रक्षा करना। ऐसा मनन जो आपकी रक्षा करे उसे मंत्र कहते हैं। और रक्षा किससे? अपनी इच्छाओं से, अपनी मायाओं से। हमें कौन कष्ट देता है? शत्रु कष्ट देता है तो अंतः का शत्रु रोग है, वो भी कष्ट देता है। और समझने की बात तो ये है कि मंत्र के जप के माध्यम से आप अपने आप को पूर्ण रक्षित कर लेते हैं ताकि अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए आप ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकें। इस पूर्ण क्रिया को, उस मंत्र को, उन समस्त विधियों को, उन समस्त संभावनाओं को जो गुरु द्वारा शिष्य प्राप्त करता है और उसका अमल कर, उसको अपने आचरण में लाकर वो एक एक सीढ़ियों को ऊपर चढ़ता हुआ अंत में प्रबुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। और प्रबुद्ध अवस्था पर भी पूर्णत्व प्राप्त करके भी वो रुकता नहीं। पूर्णत्व प्राप्त करके वो रुकता नहीं है। पूर्णत्व प्राप्त करके भी आगे बढ़ता हुआ परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। इस संपूर्ण क्रिया विधि को कौल तंत्र कहा गया है। तंत्र का अर्थ है सिस्टम, पद्धति। ऐसी पद्धति जिसके द्वारा एक एक सीढ़ियों को चढ़ते हुए और बिना कुछ छोड़े हुए। ऐसा नहीं कि आपको संसार का त्याग कर देना है। संसार में रहते हुए शिव और शक्ति के स्वरूप को समझते हुए, अर्धनारीश्वर के स्वरूप को समझते हुए आपको एक एक अभिषेक ग्रहण करते हुए परम गति मोक्ष को प्राप्त करना होता है। ऐसी पद्धति को कौल तंत्र कहा गया है।